देखिए जरा संभल कर के जाना, गमों की बस्ती में खुशी बेचने वाले और तमाशा खुद नहीं बन जाना तमाशा देखने वाले। कई लोग जाते हैं तमाशा देखने के लिए और तमाशा अपने ही बन जाते हैं। अच्छा, संगम गए थे ना तमाशा देखने के लिए, और कई लोग संगम में तमाशा बन के चले गए। इसलिए गाँव की बस्ती में बड़ा संभल करके जाना, खुशी को बेचने वाले तमाशा खुद नहीं बन जाना तमाशा देखने वाले। सारे गांव के लोग गए तमाशा देखने के लिए, सहजों के यहाँ तमाशा देखेंगे। भगवान भी आए हैं, गुरु भी आए हैं। आखिर सहजो किनको सिंहासन पर आसीन करती है, किनको बहिष्कृत करती है, आज फैसला होगा। अगर गुरु को बैठाएंगे तो भगवान सहजों को श्राप दे देंगे, अगर भगवान को बैठाएंगे तो गुरु सहजों को श्राप दे देंगे। आज तो दोनों में से सहजों का नहीं होना है। आप हाथ खड़ा करिए कि किनको बैठाएंगे, गुरु की भगवान को। सहजों के यहाँ गुरु भी आए, भगवान भी आए और सारे गांव के लोग आए देखने के लिए। और किसी को ये परे नहीं है कि सहजों के पास ये कुर्सी है, हम ये कुर्सी दइए ही देते हैं कि दोनों का आदर हो जाए। दुनिया में आपको कोई सहयोग नहीं करेंगे, तमाशा सब देखेंगे। आप अपने घर के बात चौराहे पर बोलिएगा, कोई आपको 2 रुपया मदद नहीं करेंगे, लेकिन आपके ही पैसा बर्बाद करने के लिए 1000 उपाय बता देंगे। इस दुनिया में सबसे सस्ती है तो विचार और सबसे महंगा है सहयोग। आप किसी से विचार मांगिए कि अच्छा आज क्या करें, तो लोग 1000 रुपये, आज ऐसे करिए कल वैसे कर लीजिए, आपको बताएंगे। अच्छा खेत को पटा लें कि छोड़ दें कि सिंचाई कर दें कि काट लें, सब लोग बता देंगे। ये करना वो करना, कहिए कि बोरा यूरिया का दाम दीजिए तो कोई नहीं देगा। छिटने के लिए तरीका बता देगा, कोई कहेगा गिरवा दीजिए, कोई कहे छिटवा दीजिए, कोई कहे मत दीजिए, कोई कहे डाल दीजिए, लेकिन कहिए कि आप दाम ही दे दीजिए तो कोई नहीं देगा। बताने के लिए सब चाहेगा। इस धरती पर विचार सब देंगे, व्यवस्था कोई नहीं देंगे। आप किसी से विचार ले सकते हैं, व्यवस्था ये पुराना मशवरा है। सहजों को कोई सब गए देखने के लिए, लेकिन कोई सहयोग करने नहीं गए। सारे लोग देखने के लिए गए तो मैंने कहा तमाशा खुद नहीं बन जाना तमाशा देखने वाले। इस दुनिया के लोग तमाशा बन गए, सहजों का कोई बुराई नहीं हुआ। सहजों के यहाँ गुरु भी पहुंचे, गोविंद भी पहुंचे। सहजों एक आवाज में घोषणा करती है, हरि को विसारो गुरु को ना विसारो, गुरु समक्ष हरि को ना निहारो। कहा कि हम भगवान की तरफ ताकबे नहीं करेंगे, आग लग जाए सन भगवान को। ऐसे भगवान हमको नहीं चाहिए जो गुरु के कंपटीशन में जावे। गुरु से कंपटीशन भगवान का हो ही नहीं सकता है। भगवान राम ने यहां तक कहा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। हे सबरी, सारे दुनिया के लोग मुझसे कंपटीशन करें, लेकिन मैं संत का कंपटीशन नहीं कर सकता हूं। अर्थात संत हमसे बहुत श्रेष्ठ है, संत हमसे बहुत बड़े हैं। अर्थात राम के भी गुरु जिस वेश के आगे, जिस लिबास के आगे भगवान भी झुकते हैं, उस वेश का मर्यादा तो समझो, उस गुरु की गरिमा तो समझो। सहजो कहते हैं गुरु समक्ष हरि को न निहारो। सहजो कहती है कि भगवान आपको हम देखेंगे ना, आप वापस चले जाइए। लेकिन जब वापस जाने लगे तब सहजो सोचती है, अच्छा भगवान आप आ ही गए हैं तो आप खाली मत जाइए, आइए आइए और मेरे गुरु के सेवा में आप भी हाथ बटाइए। भगवान आप भी मेरे गुरु का सेवा कर लीजिए, आप भी और हम भी दोनों मिल करके गुरु का सेवा करेंगे, निहाल हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़ा है, किनको वोट दीजिएगा? नॉमिनेशन दोनों का हो चुका है। सहजो कहते हैं हरि को न निहारो, गुरु को हम आसीन करते हैं, उस कंपटीशन में हम गुरु को रखते ही नहीं है। एक ऐसे संत हुए जिनको सामर्थ रामदास जी के नाम से विख्यात होना हुआ। वो काशी में विराजते थे। एक रोज की बात है, उनका शिष्य भिक्षाटन करने के लिए गया। उनका नियम था 5 घर रोज भिक्षा मांग करके लाते थे और कच्चा राशन अपने आश्रम में तैयार करके पाते थे। गुरु चेला का यही काम था। एक रोज चेला गया भिक्षाटन करने के लिए। अब काशी में एक ऐसा आदमी था जो ज्योतिष विद्या में निपुण था, महारत हासिल था।
ललाट देख करके जान जाता था कि आपके जीवन में क्या घटना हुआ है और आगे क्या होने वाला है। हाथ देख करके, रेखा देख करके लोग बताते हैं, भविष्यवाणी देखते हैं, ललाट देख करके लोग बता देते हैं। एक गंगाधर शास्त्री नाम का ज्योतिषाचार्य रहते थे काशी में, उन्हीं के यहाँ गुरु का शिष्य गया भिक्षा मांगने के लिए। गंगाधर शास्त्री के दरवाजे पर जैसे दस्तक देते हैं कि भिक्षान देही, कुछ भिक्षा हमें दान करो, कच्चा सामान जो कि हम अपने गुरु की सेवा में प्रस्तुत करेंगे। गंगाधर शास्त्री जैसे भिक्षा देने के लिए तैयार हुआ तो देखता है जो दरवाजे पर भीख मांगने वाला लड़का है, युवा है, सन्यासी है, उसके ललाट को देख करके गंगाधर शास्त्री के हृदय रो पड़ा। कहा, रे बालक, तुम्हारा ललाट का रेखा तो बता रहा है आज शाम तक में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम जी नहीं पाओगे, तुम कल का सूर्य नहीं देख पाओगे, किसके लिए भिक्षा मांग रहे हो, कौन खाएगा तुम्हारा भिक्षा, तुम तो खुद आज मरने वाले हो, तुम्हारे लिए यमराज की सेना तैयार हो रही है। और एक बात जान लो, गंगाधर शास्त्री का ज्योतिष विद्या दुनिया में कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। हवा रुख बदल सकती है, धरती धर्म छोड़ सकती है, दुनिया अपने जगह को भूल सकती है, लेकिन गंगाधर शास्त्री का ज्योतिष विद्या कभी भी गलत नहीं हो सकता है। बालक, तुम मर जाओगे, क्या करोगे राशन लेकर के, अरे जाओ अपने मृत्यु का कुछ मातम बना लो। अब किसी को कह दिया जाए कि आज आप मर जाएंगे तो खाना बनाइएगा उस दिन। अच्छा, जिस दिन आपको मरने का दिन आएगा पहले पता चल जाएगा, उस दिन भोजन बनाएंगे, अच्छा लगेगा भूख। वो लड़का को भूख भी खत्म हो गया, वापस आया। लेकिन एक बात जान लीजिए, जैसे महाराज परीक्षित को कह दिया गया था कि 7वें दिन यही तक्षक तुम्हें डंक मारेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज परीक्षित भी भयभीत हो गए मृत्यु से। बताइए, उतने बड़े ज्ञानी जो कि भगवान कृष्ण के शिष्य रहे हैं, जिसको भगवान कृष्ण ने गर्भ में जाकर के रक्षा किया है, भगवान स्वयं जिनकी रक्षा करते हैं, वो भी मौत का नाम सुन करके डर जाते हैं। तो अपना के डरबे न करवे। जब महाराज परीक्षित डर जाते हैं तो हम लोगों को भी डरना चाहिए मौत से। मौत से डर लगता है? दुनिया में सबसे बड़ा डर है तो मौत का डर है। दुनिया में और कोई चीज की डर नहीं है। आज तक जो राक्षस, निशाचर, असुर अगर तपस्या किया है, भगवान दर्शन दिया है, तो क्या चीज मांगे हैं? रावण ने मांगा भगवान से वरदान, तो क्या मांगा? कहा हम केहू के मरे न मारे। कहा भगवान हमको इतना रावण ने जब तपस्या किया तो भगवान कहा कि मांगो रावण, क्या मांगते हो? तो रावण क्या मांगा? हम केहू के मरे न मारे, बस हमको इतना वरदान दे दीजिए कि हम सब दिन ऐसे ही रहे। अच्छा, ऐसा है व्यवस्था? भगवान कहते ऐसा इम्पॉसिबल, ये सक्षम नहीं है, ये उचित वरदान नहीं है। रावण से कहा दूसरा वरदान मांगो। तब रावण कहा वानर मनुज ये कोई मारे। कहा कि ये काम करिए कि हमको कोई नहीं मार सके तो दूसरा वरदान दे दीजिए कि वानर मनुज यही कोई मारे, हमको या तो वानर मारे या तो मनुष्य मारे, यही दो आदमी मार सके। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो हम आपको कह रहे थे मरने का डर रावण को भी था, इसीलिए न कहा हम केहू के। हिरण्यकश्यप जब तपस्या किया तो उसको भी जब नारायण प्रकट होकर के वरदान देने लगे, हिरण्यकश्यप कहता है हम दिन में नहीं मरे, रात में नहीं मरे, महीना में नहीं मरे, साल में नहीं मरे, सांझ में, भोर में, दोपहर में, आदमी से, मनुष्य से, जानवर से, पशु से, अस्त्र से, शस्त्र से, जमीन पर, आसमान में, अंतरिक्ष में, हम कहीं मरबई नहीं करे। कहा मरना तो पड़ेगा, लेकिन जितनी चीज तुम मांग रहे हो ये सब चीज से नहीं मरोगे। लेकिन आपको पता है कि हिरण्यकश्यप की भी मौत आई। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं इतना ही कि मरने का डर सबको है। और सामर्थ रामदास का जो शिष्य था, उनको जब गंगाधर शास्त्री जो ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे, उसने कहा कि बेटा तुम मर जाओगे, क्या करोगे भिक्षा मांग करके? जैसे आपको कहेंगे कि क्या करोगे, दुमहला पीट करके, दुमहला छोड़ करके चले जाना होगा। अच्छा, छोड़ करके सब लोग जाते हैं ना। एक आदमी को हमने पूछा कि 3 महल का बिल्डिंग किसने बनाया? उसने कहा कि हमारे दादाजी ने बनाया।
हमने कहा दादाजी यही बिल्डिंग में रहते हैं? कहा नहीं, वही तो बन्नी घाट में रहते। हमने कहा दादाजी कितना खत्म थे, घर बनाया गांव में, चला गया घाट, तो वहीं घर बनाना चाहिए। तो नहीं नहीं, दुनिया का यही नियम है, घर बनाते घाट पर, सोने जाते हैं, घर बनाते गांव में, सोने जाते हैं घाट पर। लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोग सोचते हैं कि घर बनाते हैं तो घरे में सोना है, सोने के लिए तो घाट पर चले जाना है। इस लड़के को भी पता चल गया कि आज संध्या हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो भीख मांग करके क्या करेंगे, वापस चला गया। जैसे महाराज परीक्षित को मौत की पता चली तो महाराज परीक्षित 7 दिन का भागवत कथा रख लिया कि हम कथा सुनते सुनते मर जाएंगे, तो कम से कम अंतःमति सोए गति, अंत में मरने के समय जैसी आपकी मति होगी उसी मति के अनुसार आपका आगे गति होगा। मरने के समय अगर जैसे सोते सोते आपको अंतिम विचार जो आएगा सपना में वही देखिएगा। सोते सोते अगर आप भगवान का नाम लेकर के सो रहे हैं तो सपना में भी भगवान का नाम लेते रहिएगा। हम कभी कभी ऐसा, हम अपने जीवन का जो अनुभव कह रहे हैं, हमने जो अपने संवेदना से सीखा है, हम कभी कभी प्रवचन या भजन फोन में चालू करके सो जाते हैं, तो जिस दिन भजन सुनते सुनते नींद आ जाती है तो हम रात भर सपना में भजन ही सुनते रहते। हमने कहा बेजोड़ काम हो गया। अरे बैटरी तो एक भजन में मेरा डिस्चार्ज हुआ, लेकिन स्वप्न में सुबह तक हमारा भजन चलता ही रह गया। अर्थात सोने के घड़ी में जो अंतिम शब्द कान में जाता है तो आप सुसुप्ता अवस्था में पहुंचते हैं तो भजन लेकर के पहुंचते हैं। मरने के अंतिम घड़ी में भी अगर आप जो चीज बोल करके, जो चीज सुन करके मरेंगे उसी तरह से, या इसीलिए कहा अंतः गति अंतःमति सोई गति, अंत में जो मति हो जाएगा आपको उन्हीं के अनुसार गति होगा। तो महाराज परीक्षित यही सोच करके 7 दिन सत्संग में जाकर के बैठ गए कि मरेंगे तो सत्संग में मरेंगे और जिएंगे तो सत्संग में जिएंगे। अब गुरु आगे रहेंगे, सत्संग की सभा पास रहेगी, इससे अच्छी मृत्यु क्या हो सकती, महाराज परीक्षित ने सोचा। लेकिन समर्थ रामदास का चेला भी सोचा अब भीख मांगते मांगते मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि चलते हैं गुरु जी के पास और गुरु जी का सेवा करते रहेंगे। संध्या मृत्यु आएगी तो गुरु जी की सेवा में मर जाएंगे तो कम से कम तर जाएंगे। आप लोगों से निवेदन, मरिए तो कहाँ मरिए, गुरु जी की सेवा में। वो लड़का चला गया गुरु जी के पास, गुरु जी विश्राम कर रहे हैं, गुरु जी का पांव दबाने लगे और कह दिया था ज्योतिषाचार्य आज संध्या 5 बजे तुम्हारी मृत्यु होगी, यमराज की सेना 5 बजे तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। लड़का 5 बजे चला गया, अपने गुरु जी का चरण दबा रहा है और उसी समय यमराज की फौज उतर आता है और लड़का का समय पूरा हो गया। कहता है लड़का से यमराज कि बेटा अब चलो। लड़का कहता है कहाँ चले, कहा कि तुम्हारा समय पूरा हो गया है, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है, तुम चलो मेरे साथ। लड़का कहता है हम नहीं चलेंगे, तुम्हें अगर हिम्मत है तो तुम्हें ले चलो। एक एरिया होता है, जैसे आप किसी आदमी को फोन मिलाएंगे तो वो नेटवर्क कवरेज एरिया के अंदर रहेंगे तभी घंटी होएंगे। अगर कवरेज एरिया के बाहर रहेंगे तो आपको कहेंगे आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो कवरेज एरिया के बाहर है। तो यमराज का भी एक एरिया होता है, गुरु जी के पास यमराज जाइए नहीं सकते हैं, यमराज वहां तक जाइए नहीं सकते क्योंकि उसको वहां पर इसका नेटवर्क के काम नहीं करता। और लड़का कहता आइए आप ही मेरे पास। कहा नहीं बेटा तुम आओ, तुम्हारा समय खत्म हुआ। और लड़का कहता नहीं तुम्हें ले जाना है तो तुम ही आओ। यमराज वहां पहुंच ही नहीं रहे हैं क्योंकि गुरु की एक आभा शक्ति होती है, महापुरुष की एक शक्ति होती है और उस शक्ति के समकक्ष काल का भी परिवेश नहीं होता है। काल भी वहां रुक जाते हैं, रथ समेत रवि था कई, जहां पर भगवान के सामने सूर्य भी रुक जाते हैं, काल की कौन कहे। तो यमराज जाने में सक्षम नहीं है, एक बहाना बनाया, काल आपको भी ले जाएंगे तो बहाना बना करके, 1000 बहाना बनाएंगे। काल क्या काम किया, जब आवाज देने से लड़का नहीं गया और लड़का को ले जाने में सक्षम नहीं हुआ, जैसे सीता को रावण ने आवाज दिया और सीता नहीं जाती तो रावण को कवरेज एरिया से बाहर था, रावण सीता को नहीं उठा सकता था, लेकिन सीता खुद चली गई। लड़का ने ये गलती नहीं किया, लड़का बैठे रहा और अपने गुरु की सेवा करते रहा। काल ने एक रचना बनाया, उस बालक का माँ का रूप ले लिया। कहा माँ
अभी आपने सुना ना, प्रथम गुरु माता पिता, जो रज ब्रिज के है दाता। हमारे शास्त्र भी कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देव, तीसरे नंबर में आचार्य को रखा है। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब श्रेष्ठ धर्म अवतरित होता है तो सूक्ष्म धर्म वहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो जब परमात्मा में और गुरु में इस तरह से लीन हो जाया करता है, तब वहाँ पर सब धर्म खत्म हो जाया करते हैं। तो उस बालक के माँ का रूप, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, पानी के बाद में भी पी लीजिएगा, एक कहानी बाद में नहीं सुन सकिएगा। पानी बढ़िया की कहानी, गिल्ला से सूखे बढ़िया, हल्ला से चुप्पे बढ़िया, चुप रहिए, बोलिए सदगुरु। पानी बाद में लीजिएगा, कहानी बाद में नहीं मिलेगा। ये बालक को काल माँ के रूप आकर के कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी माँ बुला रही हूँ, मेरे पास जाओ। और माँ के रूप देख करके बेटा गुरु के अगर चरण को छोड़ देंगे तो हम इसी बहाना से काल झपट्टा मारेंगे और बच्चा को, काल आपको हजार बहाना देंगे। जब माँ के रूप में आते हैं, कहते बेटा मेरे पास जाओ, तो बेटा कहते हैं कि अगर तुम मेरी माँ हो तो तुम ही मेरे पास जाओ। माँ कहती है पूत कपूत सुने हैं किंतु माता नहीं कुमाता, माँ कभी कुमाता नहीं होती है। और माँ बेटे का जग में बड़ा ही निर्मल नाता। इस धरती पर सबसे पवित्र अगर रिश्ता है तो माता और बेटा का। बेटा बुला के झड्डे दौड़ चली आए, हे माँ। मैं कहना चाहता हूं, जब माँ की दुहाई देकर के काल बुलाते हैं तो लड़का भी माँ को इग्नोर नहीं करते। वे कहते हैं कि अगर मेरी माँ हो तो बेटा नहीं जा सकते माँ के पास, लेकिन माँ दौड़ी जाती है। बछड़ा पर अगर कोई पशु वार करे तो गाय दौड़ करके जाती है, और गाय अगर मुसीबत में हो जाए तो बछड़ा नहीं भी जाए तो कोई बात नहीं। बोलिए सदगुरु। बेटा कहते हैं कि माँ अगर तुम मेरी माँ हो तो हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे काल का समय है, तुम माँ मेरे पास आ जाओ। माँ कहती बेटा किसी भी नारी को गैर पुरुष के समकक्ष जाना उचित नहीं है, हमारे शास्त्र में वर्णन है। बेटा कहता है माँ नारी को पराये पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए, मुझे भी गुरुजी ने ज्ञान दिया है। कहा बेटा तुम किसी पुरुष का पैर दबा रहे हो, हम उस पुरुष के पास नहीं जाएंगे, तुम ही मेरे पास जाओ, हम पराये पुरुष से संसर्ग में नहीं जाते हैं। बेटा कहता है माँ पराये पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए नारी को, लेकिन महापुरुष के पास जरूर जाना चाहिए। ये पराये पुरुष नहीं है, ये महापुरुष हैं। ये हमारे सदगुरु जो होते हैं ये पुरुष नहीं होते हैं, कभी मत सोचिएगा ये पुरुष है। ये जो मेल फीमेल का जो संज्ञा आप देते हैं, पुरुष और स्त्री का जो आप नाम लेते हैं, इससे अलग है। महापुरुष पुरुष नहीं है, ये महापुरुष हैं। बेटा कहते हैं माँ से मैया तुम पराये पुरुष के पास मत जाओ, हम भी नहीं आपको बुलाते पराये पुरुष के पास, हम तो महापुरुष के पास बुलाते हैं। और महापुरुष के पास अगर माँ नहीं जाए तो ऐसे माँ को त्याग देने में ही लाभ है बेटा को। बोलिए सदगुरु। जाके प्रिय राम विदेही तजिए ताहि कोटि संभैरी, जौ पिता प्रहलाद न तजिया भरत तजे महतारी, गोपी सब प्रियतम को तज के भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय राम विदेही तजिए ताहि कोटि संभैरी। तुलसीदास ने कहा कि जो माँ हो या बाप हो गुरु के पास नहीं जा सके, ऐसे माँ बाप को भी सदगुरुदेव की। बेटा कहता है माँ अगर तुम मेरी माँ हो तो आओ गुरु के पास। कहा कि हम नहीं जा सकते, कहा तो हम भी तुम्हारे पास नहीं जा सकते। अंतिम में काल पराजित हो गया, समय निर्धारित जो था वो समापन हो गया। उसके बाद जब काल अपने गति से पार हो गया, लड़का का मरने का समय खत्म हो गया, लड़का जिंदा ही रह गया। जब काल का समय खत्म हो गया तो फिर फ्रेश होकर के तैयार होकर के गुरु ने आशीर्वाद दिया बेटा जाओ भिक्षाटन करने के लिए, भोग के लिए कुछ वस्तु मांग करके लाओ और भगवान को भोग लगाना। बेटा फिर जाता है भिक्षा मांगने के लिए, तो फिर वही दस्तक देता है, वही ज्योतिषाचार्य के दरवाजे पर। ज्योतिषाचार्य देखता है बालक जिंदा है, अरे
तुम कल कहाँ था? कल तो तुम्हें मरना था, कल तो तुम्हारे लिए काल आया था, महाकाल तुम्हारे लिए रथ सजा करके आया था। तुम कल संध्या 5 बजे कहाँ था? तुम्हारा आसन कहाँ लगा हुआ था? तुम क्या कर रहा था? तुम कैसे बच गया? कहा कि कल संध्या 5 बजे हम गुरु के सेवा में लीन थे, हमको पता कहाँ, हम तो कोमा में चले गए थे, हम तो समाधि में चले गए थे, गुरु की सेवा में इतना लीन हो गए हमको दुनिया का बोध ही नहीं है, कब 5 हो गया, कब 6 हो गया, कब रात्रि बीत गया। हम तो गुरु की सेवा में लीन हो गए, अर्थात हम तो कोमा में चले गए, हमको पता ही नहीं चला कि कितना बोतल सलाइन हो गया हम पर। वो तो गुरु ही जानते हम पर कितना सलाइन हुआ, कितना इंजेक्शन लगा, कितना गोली टिकिया खिलाया गया, वो गुरु से पूछ लीजिए। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन होता है? कल तुम्हें मरना था। गंगाधर शास्त्री का कभी भी ज्योतिष विज्ञान, कभी भी उनका हस्तरेखा फैल नहीं होता है, चाहे धरती अपनी रास्ता बदल सकती है। तुम मुझे अपने गुरु से भी मिलाओगे? बालक कहता अभी मिलाएंगे, हमारा तो काम ही है गुरु से मिला देना। चेला लेकर के चलता है गुरु के पास। कहा ये तुम्हारा गुरु क्या करते हैं? कहा कुछ नहीं करते, भगवान का भजन करते, कोई बिजनेस व्यापार नहीं, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई जमीन दुकान नहीं है, कोई महल मकान नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है, किसी से दुश्मनी और प्रेम नहीं है। हमारे गुरु जी तो सबके लिए एक ही, कबीर खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हमें किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर। हमारे गुरु जी सबको एक संभाव से प्रेम करते हैं। एक बार 2 सन्यासी को टीटी ने पकड़ लिया था। कहा कि बाबा आप टिकट लिए हैं? टिकट नहीं लिए हैं। कहा कि आप सन्यासी हैं, बाल बच्चे हैं? कहा है। कितना है? कहा 4 है। कहा 4 है तब तो इसको हथकड़ी लगा, 4 बच्चे हथकड़ी लगा। दूसरा सन्यासी सोचा कि बच्चे कहबे नहीं करेंगे तो कहेंगे सन्यासी पक्का है, तो दूसरा को पकड़ा। कहा कि आपको बच्चे? कहा नहीं, हम तो आजीवन बाल ब्रह्मचारी, ये कोई बच्चा नहीं है। कहा कि इसको भी हथकड़ी लगा। तीसरा सोचा कि कहिए जो हम निकल देंगे। 4 कहते तब भी पकड़ लेते हैं, और 0 कहते तब भी पकड़ लेते हैं। तीसरा महापुरुष था, तीसरा को जब पकड़ लिया कहा कि आपको है? कहा कि बहुत है। कितना है? कहा संसारे हमारा बच्चा। कहा इसको छोड़ दीजिए, बिना टिकट के जाने दीजिए, लिख दीजिए, पूरा वर्ल्ड फेमस ये आदमी है, कहीं भी जा सकते हैं। बोलिए सदगुरु। ये बालक कहता है हमारा गुरु जी का सारा संसार ही बालक है, परिवार है, हमारा गुरु जी का अपना पराया नहीं है। कबीर साहब कहते सारा जग ऐश्वर्य है, भलो गुरु नहीं कोई, सब हमारा संसार हमारा है। तो समर्थ रामदास से मिलाते हैं ज्योतिषाचार्य को। कहा यही गुरु जी का कल हम चरण दबाने लगे थे और हमारा काल का समय कट गया। अब ज्योतिषाचार्य ने देखा और कहा कि सच में ये आप सामर्थ राम है, जो काल को भी वापस भेज देने की ताकत रखते हैं उसी का नाम सामर्थ राम है। मैं घोषणा करता हूं, गंगाधर शास्त्री ज्योतिष विज्ञान को जानने वाले, जिसको दुनिया का महारत हासिल है, मैं घोषणा करता हूं सच में आप सामर्थ्य रखते हैं काल को भी वापस करने का। ऐसे सदगुरु होते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर। राम कृष्ण से को बरा उनहूं तो गुरु की न 3 लोग के वही धनी गुरु आगे। मुझे 15 मिनट का समय मिला था, मैं तो समय से थोड़ा सा पार हुई हो गया हूँ, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा करता हूँ, थोड़ा सा विषयांतर हो गई थी बात। तो आप लोग नाम सत्कृत बंदो गुरुपद कंज कृपा से। डरना तो शरीर को चाहिए, लेकिन आत्मा डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि दुख भोगना आत्मा को पड़ता है। आप आगी को छूते हैं तो पाकता भले शरीर है, लेकिन कष्ट तो आत्मा को ही होता है। शरीर पाकता है। अगर शरीर पाकता तो शरीर से हंसा निकलने के बाद भी ये चिल्लाता है। जब ये शरीर से चेतन निकल जाता है तो इसको बांस 7 मन 8 मन लकड़ी देके खोर खोर कर जलाते। एक बार भी चिल्लाते हैं? एक बार भी चिल्लाते नहीं। इसका मतलब है पाकने वाला हमारे शरीर में कोई और है। भले शरीर लगता है, दिखता है, देखते हैं कि शरीर पाका है, फोका शरीर में हुआ है, लेकिन उसके अनुभव करने वाला कोई दूसरा है। लाज किसको है? आत्मा को ही है। लाज आत्मा को न है। आत्मा है तो आप शरीर को ढकते हैं, आत्मा निकल जाते हैं, आप कैसे है पता है? कोई पता नहीं। तो लाज भी इस आत्मा में ही है ना।
और पाकता भी आत्मा ही है, और डरता भी आत्मा ही है, मरता नहीं है। जैसे आप लोग विचार में कहते हैं कि मुझे डर है, मरने से मुझे नहीं डर है, दुख से डरने है, लटकने से डर है, घेरने से डर है। कहते हैं ना, चलता फिरता चल जाऊं तो बड़ी आनंद है, लेकिन लटक जाऊंगी तो बड़ी दिक्कत होती, बड़ी पीड़ा होती। सदगुरु कहते हैं चिता में जलना आसान है, खुशी है, लेकिन चिंता में जलना दुख है। क्योंकि जब हमें चिता में जलाया जाता है तो हम नहीं, हमारा शरीर जलता है, लेकिन जब चिंता में जलते हैं तो हम और हमारे शरीर के साथ साथ जलते हैं। इसलिए चिंता वाली पीड़ा हमारे आत्मा पर भी पड़ता है, और चिता का तो केवल शरीर पर पड़ता है। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। अब आत्मा डरता क्यों है? इसलिए क्योंकि उनको अपार दुख होता है। ये माता के गर्भ में प्रवेश करने में और गर्भ से बाहर निकलने में, प्राण को छोड़ने में, प्राण को प्रवेश कराने में अपार दुख को सहना पड़ता है। इसीलिए ये डरता है। और वही कोई संत, कोई सदगुरु से वो युक्ति जान लेता है तो मरने से नहीं डरता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मेरो मन अनंत, कब मरी हो कब पई हो पूरन परमानंद। सदगुरु कबीर साहब मरने का स्वागत करते, मृत्यु को आवाहन करते, ए मृत्यु आओ, द्वार खुला है। हम लोग को वह ज्ञान नहीं है, वो मार्ग छोड़। संत महापुरुष योग लीला के द्वारा आत्मा को जब मन तब निकाल के वो खेल समझते हैं, कीड़ा करते हैं योगियों के द्वारा। योगियों के द्वारा एक साधारण खेल है, और वो जब मन तब आत्मा को निकाल लेते हैं शरीर से और विचरण, तो फिर प्रवेश। हम आपको निकालना नहीं जानते, इसलिए दुख होता है। हम आपको जबरदस्ती निकालता है, इसलिए दुख होता है। आप अपने घर से स्वेच्छा से बाहर चले जाएंगे, आपकी दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगा। आप नैहर चले जाते हैं घर से निकल के, कोई पीड़ा होता है? वही आपके घर से आपकी पति निकाल दे, आपके ससुर निकाल दे, आपके देवर निकाल दे तो पीड़ा होगा। अपने मन से अपने घर से निकल जाते दुख होता है? नहीं होता। अब कोई जबरदस्ती खींच के निकालता है तो आपको